पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर फ्रंट फुट पर नजर आ रही हैं। इस बार उनका निशाना है चुनाव आयोग, बीजेपी और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर असल में उनके वोटर्स को गायब करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, वो अब बीजेपी आयोग बन गया है। ममता बनर्जी ने 25 नवंबर को बोनगांव में एंटी एसआईआर रैली के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा, मैं आज हेलीकॉप्टर से जाना चाहती थी, लेकिन सुबह सूचना मिली कि ये उड़ान नहीं भरी जा सकेगी, ये एक साजिश है। अच्छा हुआ मैं पैदल आ गई और लोगों से मिल पाई। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है तो बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि उसके डबल इंजन वाले राज्यों में घुसपैठिए मौजूद हैं? अगर बांग्लादेशी समस्या है तो आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों चला रहे हैं? ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट मिले थे। अगर ये लिस्ट अवैध है तो उनका चुनाव भी अवैध होना चाहिए। वो जानबूझकर चुनाव से 2 महीने पहले ये सब कर रहे हैं। 2016, 2021 और 2024 में भी अपने कोशिश की, लेकिन आप असफल रहे। अगर आप उन्हें बताएंगे कि आप बांग्लादेश से आए हैं लेकिन भारत की नागरिकता चाहते हैं तो वे आपको अवैध साबित कर देंगे। वे आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उन्हें आपको वोटर लिस्ट से हटाने नहीं दूंगी। कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। बीजेपी मुझे राजनीतिक रूप से ना तो चुनौती दे सकती है और ना ही हरा सकती है। ममता के दावों के बीच उनकी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने भी धमकी दी है। अगर किसी के नाम की कटौती होगी तो ये आग से खिलवाड़ होगा। अगर रोजाना 30-40 साल नहीं करेंगे तो घपला रह जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने ममता को लेटर भेजकर एसआईआर सहित कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने टीएमसी प्रतिनिधिमंडल को 28 नवंबर सुबह 11 बजे बैठक के लिए बुलाया, जहां पार्टी अपना पक्ष रखेगी। मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है मेरी साथी रक्षा ने। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।